नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का जो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं हिस्ट्री का, उसका जो पार्ट 12 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य का जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, उसमें दिया गया है। तो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है मराठा साम्राज्य का, इससे जुड़े कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको हमने आज इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी का जो जन्म था यह कहाँ पे हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है शिवाजी का जो जन्म था यह कहाँ पे हुआ था। तो शिवाजी का जो जन्म था आप याद रखिएगा 1627 ईस्वी में। यह डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सन 1627 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ था शिवनेर जुन्नार में हुआ था। कहाँ पे? शिवनेर नामक जगह मिलेगी आपको जुन्नार में, यहीं पे शिवाजी का जन्म हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा ये 1627 से 1680 तक थे, यानी कि 1680 में लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक था यह कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था यह हुआ था 1674 ईस्वी। यहाँ पे याद देखिएगा 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो राज्याभिषेक था वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? तो रायगढ़ में। आप याद देखिएगा शिवाजी का जो राज्याभिषेक था यह रायगढ़ में हुआ था, वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इनका जन्म 1627 में हुआ था तथा 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तथा इनका जो जन्म था यह हुआ था आपका शिवनेर किले में, जुन्नार में जो पड़ता है। तथा इनका जो राज्याभिषेक था यह हुआ था 1674 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया था? तो एक विद्वान थे वाराणसी, यानी प्रेजेंट में जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं, यहाँ के एक विद्वान थे श्री गंगा भट्ट, इन्हीं के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था रायगढ़ में। अगला इंपॉर्टेंट है, शिवाजी की माता का क्या नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के पिताजी यानी कि इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले। तो दोनों आपको याद रखना है। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। तो मैंने आपको बताया रायगढ़ किले में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था 1674 में रायगढ़ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ, जो कि एक प्रकार का मराठा कर था, यह शिवाजी की आय का मेन साधन, मेन सोर्स था। आप ऐसे याद रखिएगा। तथा यह जो चौथ था, संबंधित जो राज्य होते थे जो चौथ अदा करते थे, उनका जो भू राजस्व था उनका 25% मतलब पूरे भू राजस्व का 25% जो था यह चौथ के रूप में देना पड़ता था प्रत्येक राज्य को जो शिवाजी के अंडर आते थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जितने भी राज्य मराठा किंगडम के अंदर आते थे वे सभी राज्य अपने भू राजस्व का जो 25% था वह चौथ के रूप में शिवाजी को देते थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को कब छत्रपति की उपाधि धारण करने का शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। तो शिवाजी ने जो है 1674 ईस्वी में जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी तथा इसी समय जो इन्होंने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान जो 8 मंत्रियों की परिषद थी शिवाजी की, ये किसके शासन का मतलब अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थी। तो मैंने आपको बता दिया शिवाजी के टाइम पीरियड में जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, चौथ क्या था। तो मैंने आपको बताया था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया जो भूमि कर था यह एक चौथ था। एक प्रकार का यह मराठा कर था जो पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था शिवाजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, और झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी। तो झलकी की जो संधि थी यह किसके मध्य हुई थी। हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य। आप ध्यान दीजिएगा, जो झलकी की संधि थी यह हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है,
सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरेजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। तो आप इसे याद रखिएगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है सरेजामी प्रथा। अगला प्रश्न है 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ था तथा यह जो संधि थी यह 1782 में सलबाई की, मतलब यह जो युद्ध था 1782 ईस्वी में सलबाई की संधि से समाप्त हो जाता था। आप याद देखिएगा, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था यह 1782 ईस्वी की सलबाई की संधि से समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, और काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो काशी के विद्वान थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, इन्हीं ने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो किस इतिहासकार के द्वारा पानीपत की जो लड़ाई थी देखी गई थी? तो काशीराज जो पंडित थे इनके द्वारा जो है पानीपत की लड़ाई को आंखों से देखा गया था। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा आपको बताना है कि अभी तक जो 3 पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं फेमस, ये कब कब लड़ी गई हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 3 फेमस पानीपत के युद्ध लड़े गए हैं वे कब कब और किनके मध्य लड़े गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मराठी जो भाषा थी इसको शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था। अगला प्रश्न है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया? मतलब किस मराठा राज्य ने जो है आपको बताना है कि वह कौन सा मराठा राज्य था जिसने सबसे लास्ट में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो यह मराठा राज्य था होलकर। तो आपको ध्यान देना है, जो होलकर मराठा राज्य था इसने सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो मराठा सरदार थे रघुनाथ राव, इन्होंने जो है 1758-59 के मध्य जो है पंजाब पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो यह पहला मराठा सरदार था जिसके द्वारा जो है लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार किया गया था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था यह पहला क्या बना था? यह पहला मराठा सरदार बना था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? आपको बताना है कि वह कौन सा मराठा सरदार था जिसके द्वारा सेना का जो गठन था वो यूरोपीय ढंग से किया गया था। यह मराठा सरदार था महादजी सिंधिया, इसने जो है अपनी सेना का जो गठन है यूरोपीय ढंग से किया था। तो इसे आपको ध्यान देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो प्रश्न सभी हैं ये मराठा किंगडम से रिलेटेड हैं, तथा यह जो मराठा किंगडम का टॉपिक है आपका जो UP SSC PET का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें मराठा किंगडम का सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि तो मराठा किंगडम का जो सिलेबस है आपके UP SSC PET में दिया हुआ है। तो इस कारण से ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही सम्मिलित किया हुआ है जो आपके UP SSC PET एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो का आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है, बिल्कुल ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जो आपकी UP SSC PET की परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे है, तो किस मुगल सूबेदार ने जो है दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? आपको बताना है कि वह कौन सा मुगल सूबेदार था जिसने शिवाजी को दक्षिण में पराजित किया? तो मुगल सूबेदार था राजा जय सिंह, इसने जो है दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1775 से 1782 के मध्य। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय में जो है मराठा शक्ति जो थी यह एकदम चरम पे पहुंच गई थी, तथा इन्हीं के मरने के बाद जो है मराठा किंगडम का विघटन भी स्टार्ट हो गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। तथा
बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही जो तीसरा पानीपत का युद्ध था वह लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। आप याद देखिएगा 1761 ईस्वी में ही बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही जो है अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके साथ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। यानी कि मराठा और अफगानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके मध्य 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। जिससे भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जब तीसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का तो उस समय मराठा शासक कौन था, तो बालाजी बाजीराव था। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिवाजी को तोप जो है किसने प्रदान की थी, तो शिवाजी को जो तोपें हैं प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अंग्रेज थे इन्होंने जो है शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, जिसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। आपको बताएं कि वह कौन है जिसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो जो माधव राव था यह बालाजी बाजीराव का पुत्र था। आप याद देखिएगा, जो माधव राव था, अब ध्यान दीजिएगा, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो है माधव राव जो है अगला पेशवा बनता है तथा यह अंतिम महान पेशवा भी कहलाता है। इसे भी आप याद देखिएगा, यहाँ पे मैंने पुत्र बोल दिया था, यह पुत्र नहीं था, मुझे कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो बालाजी बाजीराव थे उनकी मृत्यु के बाद जो है जो माधव राव था यह अंतिम महान पेशवा कहलाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो बालाजी बाजीराव थे इनको जो है नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसकी मृत्यु के बाद जो है माधव राव पेशवा बनता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा तथा हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा यह जो बाजीराव प्रथम था इसी के द्वारा एक फेमस युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था पालखेड़ा का युद्ध। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पालखेड़ा का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था, तो पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1728 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, पालखेड़ा का जो युद्ध था यह लड़ा गया था 1728 ईस्वी में। किसके मध्य, तो बाजीराव प्रथम तथा हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क के मध्य। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का जो शासक था निजाम उल मुल्क के मध्य जो है पालखेड़ा का जो युद्ध था 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। तथा इसमें निजाम की हार होती है तथा निजाम के साथ जो है बाजीराव प्रथम ने मुंगी शिवगांव की संधि की थी। भी आपको याद रखिएगा, जो मुंगी शिवगांव की संधि थी निजाम उल मुल्क के साथ की गई थी पालखेड़ा के युद्ध के बाद। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खेड़ा का जो युद्ध था यह 1707 में लड़ा गया था साहू के द्वारा, जो शिवाजी का पोता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो जो साहू था शिवाजी का पोता, उसकी विजय हुई थी इस खेड़ा के युद्ध में जो 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के मध्य, जिसमें निजाम उल मुल्क की जो है हार होती है तथा इसके साथ जो है किसकी संधि की जाती है, तो मुंगी शिवगांव की जो संधि है यह निजाम के साथ की जाती है, मुंगी शिवगांव की संधि इस युद्ध के बाद। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे शिवाजी। इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की गई थी जीजाजीराव सिंधिया के द्वारा। तो आपको ध्यान देना है, जीजाजीराव सिंधिया के द्वारा जो है ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो सबसे अंतिम संधि हुई थी मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के मध्य 1818 ईस्वी में थी। इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसके मध्य जो है पेशवा था बाजीराव द्वितीय। तो उससे आपको ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली की मदद से। आप ध्यान दीजिएगा। तथा पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव था। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था किसके किसके मध्य हुआ था। तो मैंने आपको बताया
पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो है लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मारे गए जो महत्वपूर्ण दो सैन्य सरदार थे ये थे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को जो है शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो बीजापुर का सुल्तान था उसने अफजल खां को जो है शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, और मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा या बरगीर और अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी सिलहदार। इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो मराठा कालीन जो घुड़सवार सेना थी उसमें एक हवलदार के अधीन जो है 25 घुड़सवार होते थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो मराठा राज्य संघ की जो स्थापना यह बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी। तो आपको याद रखना है, बालाजी विश्वनाथ के समय जो है मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और मराठा शासन के दौरान किसने सरल और मराठा शासक को जो है किसने सरल और कारगर बनाया? आपको बताना है कि वह कौन था जिसने मराठा साम्राज्य को, मराठा शासन को जो है सरल और कारगर बनाया। तो यह थे और बालाजी विश्वनाथ। इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो मराठा शासन में जो है सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। इसे आपको ध्यान देना है, बाजीराव द्वितीय जो था यह मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई जो थी यह मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। तो आपको ध्यान देना है, जो ताराबाई थी यह मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो मराठा कालीन पैदल सेना में जो है एक नायक के अधीन जो है 9 पैदल सैनिक हुआ करते थे। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया? तो जो मराठा थे इन्होंने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मुगलों की कैद से भागने के समय जो है शिवाजी किस जेल में थे? तो मुगलों की कैद से भागने के समय जो है शिवाजी आगरा की जेल में कैद थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी जो थे औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। तो आपको ध्यान देना है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो शिवाजी और मुगलों के बीच संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। शिवाजी व मुगल सेनापति जो था जयसिंह उसके बीच। तो आपको ध्यान देना है। तो टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है जो कि मुगल साम्राज्य से रिलेटेड हैं। आई होप आपको वीडियो यह पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।